हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। जय श्री हरि विष्णु। आज मैं आपको श्रवण कराऊंगी आंवला नवमी की कथा। आंवला नवमी के दिन आखिर आप कैसे कर सकते हैं लक्ष्मी माँ को प्रसन्न, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन आंवला नवमी मनाई जाती है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल देने वाला होता है, अर्थात उसके शुभ फल में कभी कमी नहीं आती। नवमी तिथि का आरंभ 9 नवंबर 2024 दिन शनिवार की सायं 6:31 से आरंभ होगा, जो 10 नवंबर 2024 दिन रविवार को दिन में 4:44 तक व्याप्त रहेगा। ऐसी स्थिति में अक्षय नवमी का पवित्र पर्व 10 नवंबर 2024 दिन रविवार को मनाया जाएगा। हमारे आयुर्वेद में आंवला को आयु और आरोग्यवर्धक कहा गया है। इस दिन आंवला के वृक्ष की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन करने का बड़ा महत्व है। माना गया है कि इससे वर्ष आयु आरोग्य बना रहता है। इस दिन आंवला के फल का सेवन किया जाता है। चलिए जानते हैं आंवला नवमी से जुड़ी बातें, इसका महत्व और इस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। आंवला नवमी का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है, क्योंकि इसी दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा प्रस्थान किया था। संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए रखा जाता है व्रत। इस दिन उन्होंने अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके कर्तव्य के पथ पर पहला कदम रखा था। इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी प्रारंभ होती है। आंवला नवमी का व्रत संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत पति पत्नी साथ में रखे तो उन्हें इसका 2 गुना शुभ फल प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन स्नान आदि करके किसी आंवला वृक्ष के समीप जाएं। उसके आसपास साफ सफाई करके आंवला वृक्ष की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें। फिर उसकी जड़ में कच्चा दूध डालें। पूजन सामग्रियों से वृक्ष की पूजा करें और उसके तने पर कच्चा सूत या मौली से 8 परिक्रमा करते हुए लपेटें। कुछ जगह 108 परिक्रमा भी की जाती है। इसके बाद परिवार के सुख समृद्धि की कामना करके वृक्ष के नीचे ही बैठकर परिवार मित्रों सहित भोजन किया जाता है। आंवला को वेद पुराणों में अत्यंत उपयोगी और पूजनीय कहा गया है। आंवला का संबंध कनकधारा स्तोत्र से भी है। अब श्रवण करेंगे आंवला नवमी और शंकराचार्य की कथा। एक कथा के अनुसार एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी, जो अत्यंत गरीबी और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मन, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय कुछ नहीं है जो आपको भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक कनकधारा स्तोत्र के श्लोक थे। माँ लक्ष्मी ने दिव्य दर्शन दिए। इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरीवश कभी किसी को कुछ देना ही पड़ जाए तो ये बुरे मन से दान करती थी, इसलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती।
शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा, हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे ये सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की इस बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवलों की वर्षा कर दी। माता लक्ष्मी जैसे अपने बूढ़ी माँ पर दया करी वैसे सब पर करे और सबके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनाए रखना। प्रेम से बोले लक्ष्मी माँ की जय। अब मैं आपको बताती हूँ अक्षय नवमी या आंवला नवमी पूजा के लाभ। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी अर्थात अक्षय नवमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक श्री हरि विष्णु आंवले के वृक्ष पर निवास करते हैं। इसी कारण अक्षय नवमी को आंवला पूजन संपूर्ण स्त्री जाति के लिए धन संपत्ति, सौभाग्य वृद्धि तथा संतान सुख प्राप्ति कारक माना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि इस अक्षय नवमी को पति पत्नी साथ में भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करते हैं तो उन्हें परम शांति, सौभाग्य, सुख एवं उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ पुनर्जन्म के बंधन से मुक्ति भी मिलती है। इस दिन पति पत्नी को उत्तम फल की प्राप्ति हेतु संयुक्त रूप से 5 आंवले के वृक्ष के साथ साथ 5 अन्य फलदार वृक्ष लगाना चाहिए। जय श्री हरि विष्णु। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये कथा पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।